बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु ईमानदार था, लेकिन उसकी खेती ज्यादा नहीं चलती थी। खेत छोटा था और मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी और फसल भी कम होती थी। रघु बोला, हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बचता। काश कोई चमत्कार ही हो जाता। एक दिन रघु अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई बीज पर पड़ी। रघु आश्चर्य से देखा और बोला, अरे, ये कैसा बीज है? ये बीज तो चमक रहा है। जरूर इसमें कुछ खास बात होगी। चलो, मैं इसे खेत के किनारे में लगा देता हूँ। रात भर में उस बीज से एक लंबी हरी पेड़ उग आई। पेड़ में बड़े बड़े फल लगे थे। रघु जब सुबह उठा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या! मैंने तो कल ही इस बीज को लगाया था और आज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? ये जरूर कोई चमत्कारी पेड़ है। मेरी तो किस्मत ही बदल गई। रघु ने उन फलों को बाजार में बेचा। आइए आइए, ये लीजिए पके पके मीठे आम, सिर्फ 10 रुपये किलो। आइए आइए, ये लीजिए। फल इतने मीठे और खास थे कि लोग उन्हें महंगे दामों में भी खरीदने लगे। अरे भैया, ये आम कैसे किलो दिए? बस 10 रुपये किलो मालिक। बोलिए, आपको कितने आम चाहिए? अरे भैया, ये आम तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। मुझे 2 किलो आम दे दो। अच्छा ठीक है मालिक, अभी मैं देता हूँ। कुछ ही समय बाद में रघु अमीर बन गया। अब उसके पास बड़ा घर और नौकर, बहुत सारा पैसा था। लेकिन अमीरी के साथ साथ रघु में लालच भी बढ़ने लगा। अब वो हर रोज पेड़ से सारे फल तोड़ता और पेड़ को पानी भी नहीं देता। रघु लालच में आकर सोचने लगा, क्यों ना मैं हर दिन इस पेड़ को निचोड़ डालूं? क्या पता कब इसका जादू खत्म हो जाए। धीरे धीरे पेड़ कमजोर पड़ने लगे। उसके पत्ते सूखने लगे और फल छोटे होने लगे। रघु ने ना तो पेड़ की देखभाल की और ना ही उसका धन्यवाद दिया। एक दिन पेड़ में से एक रोशनी निकली और एक जादुई आत्मा प्रकट हुई। रघु, मैंने तुम्हें मेहनत का फल देने के लिए खुद को तुम्हारी सेवा में लगाया, लेकिन तुमने मुझे लालच में खत्म कर दिया। अब तुम्हारी ये दौलत खत्म हो जाएगी। रघु गिड़गिड़ाकर बोलने लगा, नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगली सुबह रघु की सारी दौलत गायब थी। पेड़ भी सूखकर मिट्टी में मिल चुकी थी। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। रघु पछताते हुए कहता है, काश मैंने लालच नहीं किया होता। अब से मैं मेहनत करूंगा, लेकिन ईमानदारी से। रघु ने फिर से मेहनत की। अपनी छोटी सी जिंदगी को सच्चाई और संतोष के साथ जिया। उसने जाना कि जादू हमेशा नहीं टिकता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।